परशुराम जी ने इस देश में किया क्या है बताओ। जिनका इस देश में योगदान है उनकी बात कर रहे हैं हम तो। जिसने अपने माँ की सिर काटा हो, जिसने 21 बार हमारे क्षत्रिय भाई की क्षत्रिय विहीन कर दी हो। आपको पहले बताया ज्योतिराव फूले के नाम से रख दो, माता सावित्रीबाई फूले के नाम से रख दो। आप माता फातिमा शेख के नाम से रख सकते हो, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से रख सकते थे चौराहे का नाम। देखें कि सपने वो नहीं जो रात में देखें, सपने तो वो हैं जो रात को सोने ना दें। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, आप हैं भारत न्यूज एक्सप्रेस के साथ। सागर जिले की धड़कन का है, सागर जिले का एक बड़ा चौराहे का है, जिसका कल नाम चेंज किया गया, नाम बदला गया है। उसका नाम परशुराम के नाम पर किया गया है। उसी संबंध में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए है आजाद समाज पार्टी के सागर जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर घुरेटा जी। भैया, एक सागर जिले की धड़कन का है जिस चौराहे का नाम बदला गया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसमें नाम बदलना था, क्या नाम बदलने से सागर जिले का विकास होगा? नहीं, जो सिविल लाइन चौराहा था जी, उसको नहीं बदलना चाहिए था जी, काफी लंबे समय से सिविल लाइन से पूरे शहर में जाना जाता सिविल लाइन चौराहा। और हम जब सागर छोड़ के बाहर जाते हैं, जब चर्चा करते हैं कि सागर में सिविल लाइन चौराहे कहाँ है, तो आदमी किसी से भी पूछो बता देता है सिविल लाइन चौराहे यहाँ है। अब जिस व्यक्ति के नाम से आपने चौराहे का नाम रखा है, हो सकते उनके महापुरुष हों, लेकिन इस देश में परशुराम जी का क्या योगदान रहा है? उनका कोई योगदान नहीं रहा इस देश में, ना तो शिक्षा के क्षेत्र में, ना इस विकास के क्षेत्र में, ना आधुनिक भारत को बढ़ते हो उसमें भी नहीं रहा उनका। भाई, अगर नाम ही आपको रखना था तो ज्योतिराव फूले के नाम से रखते, जिन्होंने समानता लाई इस देश में हजारों साल तक, जो गरीब शोषितों के लिए लड़े। माता सावित्रीबाई फूले को रखते, जो प्रथम इस देश की शिक्षिता महिला हैं, जिन्होंने दलितों के लिए पहला स्कूल खोला 1848 में। अगर रखना ही था तो माता फातिमा शेख के नाम से रखते। माता फातिमा शेख ने दलितों के लिए पहला स्कूल खोला, स्कूल खोलने के लिए जगह दी। अगर रखना ही था आपको छत्रपति साहू जी महाराज में रखते। अध्यक्ष, नाम बदलने से दिक्कत क्या है और आप मामले को जातिवाद से क्यों जोड़ रहे हो? जातिवाद की बात भाई बात ही नहीं है उसमें। जिनका इस देश में योगदान है उनकी बात कर रहे हैं हम तो। जिसने अपने माँ की सिर काटा हो, जिसने 21 बार हमारे क्षत्रिय भाई की क्षत्रिय विहीन कर दी हो, ऐसे व्यक्ति का नाम सिविल लाइन चौराहे से परशुराम चौराहे करते हो आप। परशुराम जी ने इस देश में किया क्या है बताओ। ऐसा कुछ भी बताओ जो विकास के योगदान हो, या इस भारत में कुछ किया हो शिक्षा के, उसमें कुछ जातिवाद मानसिकता के लोगों के लिए उन्होंने कुछ भी किया हो सकता है, किया हो, लेकिन SC ST OBC इस देश में बहुजन समाज रहता, उसके लिए क्या किया उन्होंने? तो आप बताओ जातिवाद कहाँ से हुआ भाई? हम तो बात कर रहे समानता की। जिसने इस देश में हजारों साल से जानवरों की जीवन यापन कर रहे थे, उन लोगों को इंसान बनाने का काम किया। हमने इसलिए आपको पहले बताया ज्योतिराव फूले के नाम से रख दो, माता सावित्रीबाई फूले के नाम से रख दो। आप माता फातिमा शेख के नाम से रख सकते हो, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से रख सकते थे चौराहे का नाम। लेकिन आपने, जिनका पता ही नहीं, जिनको कोई जानता भी नहीं है, काल्पनिक बातों में, और हो सकते हैं वो काल्पनिक हो, इसकी जानकारी हमें तो नहीं है। तो यह चौराहे सिविल लाइन चौराहे की जगह माता सावित्रीबाई चौराहे रखा जाना था, परशुराम चौराहे कतई नहीं रखा जाना था। ज्ञान की देवी आप किसे मानते हैं, सरस्वती माता को या सावित्रीबाई फूले? सावित्रीबाई फूले को मानते हैं, जिन्होंने पहला स्कूल 1948 में खोला, दलितों की महिलाओं के लिए प्रथम शिक्षा में योगदान दिया उन्होंने। और फातिमा शेख ने जमीन दी स्कूल खोलने। माता सावित्रीबाई फूले को ज्ञान की देवी मैं इसलिए मानता हूँ, उन्होंने हमें अधिकार दिए जिसकी औकात नहीं होती थी गांव में अंदर आने की। उन लोगों के लिए कुर्सी पे बैठा हूँ, आज आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे महापुरुषों की देन है। हमें परशुराम ने कुछ नहीं दिया। तो जहाँ हजारों सालों से शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए हजारों साल हमारे महापुरुष लड़े हैं,
हम उनकी बदौलत बैठे हैं और हमारा समाज उनकी बदौलत जीवन यापन कर रहा है इस देश में। जिन्होंने हमारे साथ हजारों साल अन्य अत्याचार किया हो, एट्रोसिटी की हो, हमें धन, अच्छे कपड़े, अच्छा खाने का अधिकार छीन लिया हो, हमें गांव से बाहर रहने का अधिकार दिया हो, ये जहां तक कुत्ते, बिल्ली और गाय पानी पी सकती थी, उस तालाब में हमें पानी नहीं मिलता था। तो अब जिस महापुरुष की बात कर रहे हो भाई, उस महापुरुषों ने हमें बहुत सारा सम्मान और मान सम्मान का जीवन दिया है। इसलिए हम आज बोल रहे हैं आपसे कि सिविल लाइन चौराहे का नाम माता सावित्रीबाई फुले या ज्योतिराव फुले के नाम से होना चाहिए। और सबड़ा लोग तो कहते हैं भैया कि मनुस्मृति समानता की बात करती है, जबकि संविधान है जो समाज में बांट रहा है। इससे क्या कहना है? मनुस्मृति ने हजारों साल 85% लोगों को गुलाम बना के रखा हो, कैसे बात करते हैं समानता की? संविधान समानता की बात करता है, समरसता की बात करता है, जातिवाद भेदभाव से परे है संविधान। जातिवाद तो मनुस्मृति करती है। मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों को घर से और गांव से बाहर रहना चाहिए, तो ये थोड़ा ही होता है भाई। मनुस्मृति में तो ऐसे ऐसी बातें लिखे हैं, आप पढ़ेंगे तो आपका रूह कांप जाएगी। दलितों के साथ अत्याचार, पीछे झाड़ू बांध दिया करते थे और मुंह में हंडा, ताकि छायरी से कोई स्वर्ण अछूत ना हो जाए। इतने सारे अत्याचार किए उन लोगों ने। और जिस व्यक्ति के नाम से आपने चौराहे का नाम रखा परशुराम चौराहे, परशुराम ने SC ST OBC के लोगों के साथ अन्य अत्याचार किया और आज भी उन्हीं की औलादें करते जा रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं भाई कि परशुराम का इस देश में कोई योगदान नहीं है। और परशुराम हो सकते हैं 3% लोगों के भगवान माने या जो भी मानते हों, लेकिन 85% लोग